की लंबी रिकॉर्डिंग। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम शाबान से रमज़ान तक के सफ़र के मौज़ू पर बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पर हमने बात की है। तो पिछली क्लास में हमारी ये बात जारी थी कि कुछ लोग रमज़ान में अफ़्तारी कराते हैं रिश्तेदारों को या मोहल्लेदारों को या किसी को भी या मस्जिदों में भेजते हैं और कुछ लोग होते हैं कि ये सारे तरीके करते हैं। तो उसके लिए आप शाबान से ही अपने ज़हन में एक अपने पास लिख कर या ज़हन में कोई तरतीब दे दें प्रोग्राम कि अगर आपने मस्जिद में भेजनी है तो ज़ाहिर है कि जिस घर का जो बंदा लेके जाएगा उसको अभी से तैयार करें कि ऐन मौके के ऊपर उसको भी हर्ज ना हो, आपको भी, क्योंकि माएँ चिल्ला रही होती हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, कोई क्रिकेट खेलने निकला है, कोई उधर मस्जिद जाते नहीं है देने के लिए। तो फिर वो जो टाइम है असल में दुआओं की कबूलियत का टाइम है, वो सुकून का टाइम है कि सुकून से अपने रब से जुड़ो और माँगो, क्योंकि अल्लाह कहता है माँगो, रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है। तो रोज़ेदार को सुकून से अपने सारे काम करने चाहिए और बाकियों को उसकी मदद करनी चाहिए। तो आप अभी से तैयार करें कि आपने अफ्तारियाँ मस्जिदों में भेजनी है, मोहल्ले में भेजनी है, रिश्तेदारों को अपने घर बुलाना है, क्या तरीका करना है, उसके लिए मुख्तलिफ तरीके किए जा सकते हैं कि आप जो अपने घर की अफ्तारी बनाते हैं, उसी में से ज़्यादा बना दें, अगर आपने मस्जिद भेजना है या मोहल्ले में, तो एक-एक घर में। अच्छा, बाज़ लोग होते हैं कि थोड़ी-सी अफ्तारी एक घर में भेज देते हैं, जिससे ये होता है कि घर वाले भी अपनी अफ्तारी बना के बैठे होते हैं और बाहर से भी आ जाती है। तो जो आती है वो इतनी कम होती है कि घर वालों को तो अपनी अफ्तारी बनानी पड़ती है। तो देखें, अगर आपने बहुत सारी अफ्तारी बनाई और थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी सारे घरों में भेजी, तो बेहतर आपको अगर ये बेहतर लगता है तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं अपनी राय भी दे रही हूँ कि आप अगर अपने एक साइड के पड़ोसी को शाम को बता दें या एक दिन पहले बता दें कि कल अफ्तारी मैं भेजूँगी, आप सिर्फ़ खाना बना लेना, या खाना मैं भेजूँगी, आप अफ्तारी बना लेना। यानी जो आप अफ़ोर्ड कर सकती हैं, जो आपके लिए सहूलत है। तो आपको भी उनकी सहूलत ये हो जाएगी कि आप या किसी एक को जो पड़ोसी हो या कोई भी करीब में हो, तो आप किसी एक की ही पूरी जो आप वो तमाम चीज़ें जो आप अपने लिए बना रही हैं, तो आप थोड़ी ज़्यादा बना लें और इतनी दे दें कि उस घर के में 4 लोग हैं या 5 लोग हैं या 6 लोग हैं, तो आप बजाए इसके कि थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी करके 6 घरों में भेजें और किसी को भी उसका कोई फ़ायदा ना हो, तो एक ही घर में भेज दें ताकि वो सारे लोग आराम से आपकी इफ्तारी उस दिन वो खुद ना बनाएँ। उस दिन आप थोड़ी-सी इतनी-सी फ्रूट चाट भेज दें या थोड़े-से चने भेज दें, वो भी अपने घर में बना के बैठे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको भी काम करना है, आपका भी काम बढ़ेगा। आपने एक काम उनका भी हल्का कर दिया कि एक ही घर को आपने पूरी दे दी। और पहले से बता दिया। ये नहीं कि आप अफ्तार से 5 मिनट पहले, जब वो अपना सारा काम, ऐसा भी देखा गया है, वो अपना सारा काम करके बैठे हों और उस वक़्त पूरी ट्रे सजी हुई, भरी हुई आ जाए। उससे क्या नुकसान होता है? रिस्क का नुकसान होता है, रिस्क ज़िया होता है, बचती हैं चीज़ें, फिकती हैं चीज़ें, ज़ाया होती हैं। कितना रिस्क ज़ाया होता है, आप सोचें अफ्तारी कितनी बच जाती है। और अफ्तारी ऐसी चीज़ होती है, अफ्तारी के ऊपर हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो हम पाकिस्तान, इंडिया में जो अफ्तारियाँ बनती हैं, जो हम वो तो फिर इस काबिल नहीं होता ज़्यादातर कि वो दूसरे दिन शौक से कोई नहीं खाता। वो फिर ज़ाया होती है, रख तो देते हैं, कुछ चीज़ें रख रख ली जाती हैं, कुछ चीज़ें सहरी में खा ली जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं खाई जाती, आपको सब पता है। तो ऐसी चीज़ें फिर कितनी ज़्यादा ज़ाया होती हैं, कितना रिस्क ज़ाया होता है। आप सोचें घरों के मर्द कितनी मुश्किलों से कमाते हैं और रमज़ान में वही रिस्क अगर हम किसी को दें खाने के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छा है कि बजाए इसके कि हम इतना ज़्यादा रिस्क ज़ाया करें। तो अगर आप पहले से प्रोग्राम को तरतीब देके चलेंगी, तो रिस्क ज़ाया नहीं होगा। अफ़्तारी बनाएँ उतनी ही जितनी खाई जाए। और पहली बात ये है कि पहले रोज़े पे बहुत ज़्यादा अफ़्तारी नहीं खाई जाती, लेकिन हर बंदे का दिल ये चाहता है कि पूरा बहुत सारी चीज़ें हों। घर के तमाम लोग यही कहते जा रहे हैं, मेरे लिए ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, क्योंकि वो पहला रोज़ा होता है। इसीलिए मैंने कहा कि पहले से तरबियत करें, पहले से इस जगह तक लेकर आएँ, ताकि आपके रिस्क की भी ज़िया ना हो। आप चीज़ें बनाएँ, तरतीब बनाएँ, फैमिली को एतमाद मिले, आज मैं ये बनाऊँगी, आज ये बनाऊँगी, कल ये बनाऊँगी। हर एक की पसंद की चीज़ बनेगी, लेकिन वो चीज़ें वहीं पर सबने ख़त्म करनी है। हर बंदा अगर अपनी पसंद के भर-भर के डोंगे बने होंगे, कोई थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी चखते वो पूरा बच जाता है। रोज़े में तो वैसे ही इतना नहीं खाया जाता और फिर उसके बाद खाना भी होता है, फिर मसरूफ़ियत होती है इबादत की, तो ज़्यादा खाया नहीं जाता, बहुत चीज़ें ज़ाया होती हैं। तो इस दफ़ा अब आप लोग देखें, आप लोग अब कुरान की स्टूडेंट हैं, आप सीखने आई हैं, आप सुन रही हैं, आप टाइम दे रही हैं, तो आपको फ़ायदा तो होना चाहिए ना। आपने ये अपने पास नोट कर लें कि अब के से मेरी इफ्तारी ज़ाया नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत तरीके और हिकमत से करूँगी। और जब आपने भेजनी भी है, तो दूसरे के घर में भी फिर ज़ाया होती है, क्योंकि दूसरे लोग अपना बना के बैठे होते हैं, ऊपर से यहाँ भी चली जाती है। तो अगर आपकी उनको अच्छी लगेगी, तो वो आपकी खा लेंगे, तो उनकी बच जाएगी, वो फिर
फेंकने में चली जाएगी, और अगर वो अपनी खा लेंगे तो आपके वहाँ ट्रे रखी रहेगी, कोई भी नहीं खाएगा, क्योंकि हर एक के अपने घर का टेस्ट होता है। तो डिपेंड करता है कि आप अपने जिसको भी आप भेज रही हैं, आप उनको बता दें कि आज सारे जो आपके घर के 5 अफ़राद हैं, मैं इफ्तारी भेज दूँगी। तो और आपको को बोले कि मैं आपके घर इफ्तारी भेज दूँ, तो ऐसा ना हो कि वो मुरव्वत में ले भी लें और फिर वो उनके घर कोई ना खाए। अगर वो कहें कि नहीं हम अपनी बनाएँगे या कुछ, तो आप खंदा पेशानी से इस बात को कबूल करें। फिर आप किसी ऐसे को दें बाहर, जो किसी और को दें जिसको ज़रूरतमंद हो। ये नहीं कि अगर वो कोई नहीं ले रहा तो आप उससे नाराज़ हो जाएँ और उसकी बातें करें कि नहीं भई उसने पसंद नहीं किया। कोई बात नहीं, हो सकता है उनके घर के बच्चों का अपना टेस्ट हो, वो नहीं लें। तो आप ऑफ़र दे के पूछ लें कि मैं खाना भिजवा दूँ, मैं ये चीज़ अच्छी बनाती हूँ। तो फिर एक चीज़ उनकी ले लें, उनके उनके हिसाब से भेज दें, ताकि वो चीज़ फिर वो ना बनाएँ, ताकि रिस्क का ज़िया ना हो। ठीक है? फिर उसके अलावा ये कि जिनको अगर आपने बाहर कहीं भिजवानी है इफ्तारी किसी जगह पर, तो जिसके हाथ भिजवानी है, अभी से बच्चों को या शौहर को या भाई को या जिसको भेजना है, पहले से उसको बता दें कि इतने बजे, क्योंकि ऐसा होता है कि उधर अज़ान हो रही होती है और उधर लोग इफ्तारियाँ इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। उसके 2 नुकसानात हैं कि एक तो अगले बंदों को से वक़्त से पहले-पहले चीज़ें नहीं पहुँचती, वक़्त पर ऐन, और दूसरा ये कि वो बार-बार मैं बता रही हूँ कि 20 मिनट पहले आपने अफ्तारी बनानी है, भेजनी है, जो भी करना है, खत्म करना है काम को, निकलना है काम से। क्यों? इसलिए कि कबूलियत की घड़ियां, वो जो रोजेदार की दुआ का टाइम शुरू हो जाता है, एटलीस्ट आप 15 मिनट, 20 मिनट, और कुछ नहीं तो 10 मिनट तो निकाल के बिल्कुल इजी हो के यकसुई के साथ अपने रब के सामने बैठ जाएं कि अल्लाह तेरा वादा है कि मैं रोजेदार की दुआ कबूल करता हूँ, और रोजा खुलने से पहले तो कबूलियत का खास वक्त होता है। अगर वो आप इधर उधर बातचीत, किचन, इस पकौड़े बनाने, ये तलने वो तलने में गुजार देंगी, तो फिर रमजान का आप भरपूर फायदा नहीं उठा सकेंगी। बताने का मकसद ये है, मैं किसी भी चीज़ के बनाने से मना नहीं कर रही हूँ, बनाएँ ज़रूर अपनी फैमिली की खुशी के लिए। अल्लाह ने आपको रिज़्क दिया है, आपके लिए अल्लाह ने सहूलत की है, नेमतें दी हैं, तो आप नेमतों को बरतें। ये तो हमारे दीन में है कि जो अल्लाह आसूदगी देता है, सहूलत देता है, आप उन सहूलतों को बरतें, इस्तेमाल करें, उनको रखें नहीं। आप हर चीज़, आपको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, आप अपना कपड़ा पहनें, इस्तिताअत दी है, खाएँ-पिएँ उसके मुताबिक, लेकिन उसका फ़ायदा उठाएँ अल्लाह की नेमतों का, और साथ शुक्र भी करें। लेकिन सिर्फ़ खाने-खाने में ही लग के, और सिर्फ़ पकाने-पकाने में ही लग के, और सिर्फ़ समेटने-समेटने में ही लग के, और सिर्फ़ धोने करने में ही लग के पूरा रमज़ान ज़ाया हो जाए। बर्तन ढेर निकल रहे हैं, ढेर चीज़ें बन रही हैं, ढेर अफ्तारियाँ बन रही हैं, असर से लेकर मगरिब तक बनता चला रहे, कोई ना दुआ, ना तिलावत, ना इज़्कार, ना ज़िक्र इलाही, ना कोई घर में माहौल, सिर्फ़ खाने के गिर्द रमज़ान घूमता रहे। अब ये खा लिया है, आज ये पका लिया है, अब कल क्या खाना है, सहरी में क्या खाना है, तरावी पढ़ने जाएँगे तो क्या खा के जाएँगे, वापस आएँगे तो क्या खाना है, अब क्या लगाऊँ, क्या उठाऊँ, क्या करूँ, क्या, बस पकाने-पकाने नहीं, आपने पकाएँ ज़रूर, खाएँ ज़रूर, उससे कोई मना नहीं है। लेकिन अल्लाह के इस इतनी बड़ी नेमत, इतने बड़े कीमती खूबसूरत महीने और वक़्त को ज़ाया नहीं करना, हिकमत से करना है, सारे काम साथ-साथ चलें। अल्लाह की याद हर लम्हे साथ रहे, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का ज़िक्र, तिलावत, कुरान, नमाज़ अव्वल वक़्त में, सब काम आपके साथ-साथ चलें। आपने एक पल भी अपना ज़ाया नहीं करना। अपने हाथों से जो काम करें, तो ज़ुबान आपकी अल्लाह के ज़िक्र में और दिल आपका अल्लाह के शुक्र में डूबा हुआ हो। दिल आपका ये सोचे, ये नहीं कि उधर इफ्तारी बन रही है, उधर फ़ोन कॉल लगी हुई है, उधर ये रेसिपियाँ पूछी जा रही हैं, कोई आ नहीं रहा, सब चाह रहे हैं कि बस जिस वक़्त पूरा दस्तरख़्वान लग जाएगा, हम उस वक़्त आएँगे, तो उस लम्हे को ऐसे लोग ज़ाया कर देते हैं। वो उस पूरे फैमिली को साथ में बैठना चाहिए। और अगर बहुत सारे लोग बैठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो लोग नहीं बैठते, वो ये तो तरबियत करनी पड़ेगी पहले से आपको, अभी से अपने जिस पर आपको शुबा है कि ये वो घड़ियां जाया कर देते हैं, तो आप सब मिलें, सब बैठें, दुआ मांगे। और अगर कोई दुआ नहीं मांगता, फोन उस वक्त खास तौर पे जो है रुकावट का बाइस बन जाता है, तो अभी से आप घर वालों को बताएं कि उस वक्त ना किसी को फोन होगा, ना किसी को मैसेज होगा, जब तक मगरिब नहीं पढ़ लेते, अपना फोन टेबल पे मत लेकर आए, क्योंकि वो आपकी तवज्जो भी बदल देगा। और अगर कोई ऐसा माहौल हो जाता है कि आपको नहीं मौका मिल रहा, दूसरे लोगों की वजह से आपकी भी दुआ ज़ाया हो रही है, तो फिर आप वहाँ से अलग होके 10-15 मिनट पहले काम तैयार करके रख दें। बाज़ बहनें ये कहती हैं कि घरवाले कहते हैं कि हमें बिल्कुल गरम पकोड़े और गरम चीज़ें चाहिए, पहले से बना दी तो हम नहीं खाएँगे। तो आप अभी से बताएँ उनको कि देखें, वो कबूलियत का टाइम है। अगर मैं लास्ट
टाइम तक अपनी कढ़ाई लगा के खड़ी रहूँगी, तो फिर मैं दुआ किस वक़्त माँगूँगी? और अगर मैं दुआ माँगूँगी तो मेरे दुआ का आप लोगों को भी फ़ायदा होगा ना, मैं आप लोगों के लिए भी दुआ माँगूँगी। इसलिए मैं अपनी तरफ से सारे तरीके करके कि चीज़ें गरम रहें, ऐसे खुली नहीं छोड़ दूँगी। मैं जो-जो तरीके मुनासिब तरीके होते हैं, जो किचन में चीज़ों को सँभालने समेटने के अपने-अपने तरीके होते हैं सबके, उस तरीके से करके ढक के छोड़ूँगी, ताकि 10-15 मिनट आप, अगर कुछ ठंडा वगैरह हो भी जाता है तो आप उसको बर्दाश्त करें, ऐसा नहीं है। और घरों में कोई भी आप आपसे ये तकाज़ा करे तो आप उसको प्यार-मोहब्बत से समझाएँ, किसी से किसी की बात का बुरा नहीं मानें, और आप प्यार-मोहब्बत से बताएँ कि आप भी उस वक़्त दुआ करें और मैं भी उस वक़्त दुआ करूँगी, और हम दुआ करेंगे तो हम बच्चे भी उस इस चीज़ के, इस वक़्त की अहमियत को समझेंगे। ठीक है? इसी तरह से जब आपने पहले से नोट किया हुआ होगा कि मैंने इस दिन इफ्तारी में ये बनाना है, ये बनाना है, ये इफ्तारियाँ मैंने भेजनी है, मैंने अपने घर में बनानी है, 30 इफ्तारियाँ बनेंगी, और 30 इफ्तारियों में आपने क्या बनाना है? अगर आपकी देखें, औरत के लिए पकाना मुश्किल नहीं होता, सोचना मुश्किल होता है कि आज क्या पकाऊँ, आज क्या पकाऊँ, आज क्या। और हर औरत जानती है कि मेरे बच्चे क्या खाते हैं, मेरे शौहर क्या खाते हैं, तो उसके हिसाब से बजाय इसके कि रोज़े में बैठकर परेशान हो, रोज़े में तो आपका दिल जुड़ा हुआ हो सिर्फ़ अल्लाह से, आपकी ज़ुबान सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र से तर हो, तो क्या खूब रोज़ा है वो रोज़ा है ना। तो उसमें आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर आप 30 दिन की लिस्ट बना लें, अभी से बना लें, सबसे बिठा के, जभी तो मुज़ाकरे की बात कर रही हूँ कि फैमिली को बिठाएँ, बात करें कि आपने क्या खाना है, आपने क्या खाना है। अच्छा, आज इन इन 2 लोगों की पसंद मिल रही है, तो ये 2 चीज़ें हैं, तो आपने इसका साथ देना है कि आप फिर दूसरे दिन उसकी, तीसरे दिन उसकी, 2-3 चीज़ें इस तरह ऊपर-नीचे करके एडजस्ट करें। 2-3 लोग इसमें एक चीज़ ऐसी बन गई कि 2-3 लोग इसको खा लेंगे, एक इसकी पसंद की बन गई। ऐसा नहीं कि हर बंदे के घर में 10 लोग हैं तो 10 लोग होंगे, नहीं, दूसरे दिन कुछ बना लें ताकि बचे नहीं। और अगर आपकी ताकत है और आप बना रहे हो तो फिर कम-कम बनाओ, इतनी कि ऑन द स्पॉट चीज़ें खा ली जाएँ। बचनी नहीं चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं और पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पे कहूँगी कि पाकिस्तान में आजकल मुझे बहुत सुनने को आता है कि लाइट नहीं होती, लाइट चली जाती है। उसकी भी 2 बातें करूँगी कि देखिए, रमज़ान का महीना सिर्फ़ शिकायत देने से मसला हल नहीं होगा। अगर आपके यहाँ ऐसा कोई सिस्टम है कि लाइट चली जाती है और गैस का भी मसला सुनने में आ रहा है, तो इसका हल आपने अभी से तलाश करके रखना है, अभी से। क्योंकि अगर लाइट चली जाती है तो फिर उसके भी 2 नुकसानात हैं। अंधेरे में एक तो सहरी भी काम करना मुश्किल होगा, और दूसरा ये कि बची हुई चीज़ें फ्रिजों में रखेंगी, खराब होंगी, पॉइज़न होगा, खराब चीज़ें दोबारा लोग खाएँगे, पेट खराब होंगे, मतलब वो बात नहीं रहेगी। तो उतना पकाएँ जितना वहीं के वहीं खा लिया जाए। अगर कोई चीज़ थोड़ी कम भी हो जाती है, किसी बच्चे को कम भी, तो आप बताएँ, बेटा मैंने थोड़ी-थोड़ी इसलिए बनाई, कल और बना दूँगी, कल खा लेना। इस तरीके से सब्र का दर्स भी दें कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ बचे-फिके, ये इसी में कोई बड़ाई है। और बाज़ लोग बहुत खुश होके बताते हैं कि हमने इतनी डिशें बना डाली, हम ये बना देते हैं। ये कोई बहादुरी की बात नहीं है, ये असराफ़ है, असराफ़ है, असराफ़ है। आप खाएँ जितना आपके अल्लाह ने आपको ताकत दी है, लेकिन ज़ाया नहीं करें, ज़ाया नहीं करें। फिर रियाकारी नहीं करें, फिर ये नहीं कि इतनी चीज़ें बनाई, फ़ोन उठाया, बैठ गया, मैंने ये बनाया इफ्तारी में, मैंने ये। भई वो रमज़ान की घड़ियाँ हैं, आप अल्लाह के ज़िक्र में लगें। आपका जब ये दिल करे, सोचिएगा कि मैं कहीं अपना रमज़ान ज़ाया तो नहीं कर रही हूँ। जो बातचीत करनी है, जो सलाम दुआ, वो सारे काम मैं पहले बता चुकी हूँ, अभी ये शाबान के महीने में कंप्लीट कर लें। फिर लाइट का जो मसला है ना, वो आपके फ्रिज की वो कूलिंग नहीं रहेगी, वो चीज़ें नहीं रहेंगी, तो हिसाब-किताब से बाज़ लोग रमज़ान से पहले इतना आइटम बना के रख देते हैं, वो फिर लाइटें जाती हैं, फ्रीज़र में चीज़ें सड़ जाती हैं, फिकती हैं। तो हिसाब-किताब से बना के रखें, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि वो तो भई टीचर ने कहा था कि भई सब कुछ बना डालो पहले ही, फिर टाइम बचाओ। लेकिन अगर ऐसा इश्यू है कि लाइट जाती है, फ्रीज़र बंद हो जाता है, चीज़ें खराब होने का खतरा है, तो आप हिसाब-किताब से बनाएँ, रिस्क को ज़ाया नहीं करना, ये मेरे कहने का मकसद है। और दूसरा ये कि लाइट का कोई प्रॉपर इंतज़ाम करें। घर में जो जिस लेवल पर अल्लाह ने जो आपको इस्तिताअत दी है, आप कोई उसकी लाइट का इंतज़ाम किसी भी तरीके से जो आपको आसान लगता है, मोमबत्ती है या लाइट है या इलेक्ट्रिक की जो लाइट होती है, वो जिसको हम सेव हो जाती है उसमें बिजली पहले से हम चार्ज करके रख लेते हैं, वो बत्तियाँ भी हैं बाज़ार में कि जिसको चार्ज कर लेते हैं, बटन ऑन किया, आपने सहरी के लिए अपना इंतज़ाम अपने हाथ में रखना है। क्योंकि सहरी का टाइम मुख्तसर टाइम होता है, उसमें ये नहीं है कि आप उस वक़्त सारे काम अंधेरे में कर रहे हैं, इधर टकरा रहे हैं, उधर टकरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। वो तो अल्लाह के आसमान दुनिया पर आके दुआओं की कबूलियत का, तहज्जुद का टाइम होता है, वो तो बड़े सुकून का टाइम होता है। तो उस वक़्त आपने पहले से अभी से उसका इंतज़ाम किया हुआ होगा, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर ये है कि गैस के इश्यू आते हैं कि 9 बजे पाकिस्तान
पाकिस्तान में गैस बंद हो जाती है, तो सहरी में कुछ आइटम ऐसे होते हैं, जैसे कोई सालन है या रोटियाँ हैं या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप आराम से पहले बना के रख सकती हैं, तो आप पहले बना के रख लीजिए, क्योंकि वहाँ अगर उस वक़्त गैस नहीं है, या फिर आपके घर में गैस का आपने ताज़ा और उसी वक़्त पका हुआ खाना है, तो उसके लिए गैस का छोटा चूल्हा ले आएँ जिसके साथ सिलेंडर लगा होता है, सिर्फ़ सहरी के लिए। लेकिन उसका इंतज़ाम भी आपको अभी से और पहले से करके रखना होगा। हर वो काम, देखिए हर वो काम जो जैसे बाज़ लोग तो अपना बिजली का इंतज़ाम कर लेते हैं ना, अब जनरेटर वग़ैरह होता है। अच्छा, बाज़ घरों में जनरेटर वग़ैरह भी होते हैं, लेकिन ख़राब हुआ रखा है, औरतें शिकायत देती रहती हैं, भई हमारे घर के मर्द को टाइम ही नहीं है कि वो ठीक कराएँ, हमारे घर क के मर्द को टाइम नहीं है कि वो चूल्हे का बटन ठीक कराए, ये काम आप लोगों ने अभी करने हैं। फिर ये नहीं कि प्लम्बर आएगा, टूटियाँ टपक रही हैं, पानी ज़ाया हो रहा है, क्योंकि रमज़ान में एक नेकी जब इतनी बड़ी है, तो एक गुनाह भी कितना ज़्यादा है। तो हर चीज़ को देखें कि कहीं आपके घर में कोई चीज़ ज़ाया तो नहीं हो रही। अगर बिजली भी होती है, तो उसको भी तरीके से खर्च करें। पानी गिरता है, तरीके से खर्च करें। वो तमाम चीज़ें ठीक करवाएँ, जो आपने ठीक करानी है। आपके घर के जो घर के मर्द हैं, जिन्होंने अगर कोई काम करवाना है, तो आप अभी से उनको प्यार-मोहब्बत से समझाएँ कि बाद में रमज़ान आने वाला है। इस बात पे चिड़चिड़ाएँ नहीं, लड़ाई नहीं हो, क्योंकि अमूमन इस बात पे लड़ाई हो जाती है। मैं आपसे रोज़ कहती हूँ और आप नहीं करवा रहे। हो सकता है कोई मजबूरी हो, यकीनन होती भी होगी, बाज़ औक़ात सुस्ती भी हो जाती है, लेकिन देखें दोनों काम आप नरमी से करवा सकती हैं, सख्ती से चीज़ टूट जाती है, सँवरती नहीं है। ये मेरी नसीहत याद रखिए, कोई भी काम, कोई आपने किसी से भी कोई बात मनवानी है, कोई काम करवाना है, सख्ती से करने से चीज़ें टूट जाती हैं, बनती नहीं है कोई भी, लेकिन नरमी से चीज़ें बनती हैं, सँवरती हैं, मामलात ठीक होते हैं। तो आप नरमी से बताइए कि आप लोगों की आसानी के लिए ही कह रही हूँ, और फिर भी आप नरमी से कहें, सख्ती से कहें, जो भी कहें, फिर भी कोई ना माने तो फिर सब्र करें और अपने तरीके से करें। फिर भी आप ये इस अपना रमज़ान ख़राब नहीं करें, ना ही गिला करें और ना ही लड़ाई करें, कि अपना रमज़ान बचा लें। अगर कोई दूसरा ताउन नहीं कर रहा, अच्छा बाज़ घरों में जैसे मैंने पीछे भी ज़िक्र किया है कि बिल्कुल सारा कुछ माँओं पे डाल देते हैं, या घर में मासी काम वाली है या उस पे डाल देते हैं, या घर की सिर्फ़ बहनों पे डाल देंगे, या फिर अगर कोई भाभी है तो सब उस पे डाल देंगे। जिन जिन घरों में ऐसा होता है, उनको सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना-अपना जायज़ा लें, कि आप अपना रमज़ान अच्छा बनाना चाहते हो, अजर कमाना चाहते हो, तो आप सिला रहमी करो, दूसरे की भी मदद करो। आपने दूसरे को थोड़ी-सी भी मदद दे दी, तो आपको खुशी भी होगी और दूसरे को मदद मिलेगी, अल्लाह राज़ी होगा। तो आपने अपना रवैयों पर गौर करना है, अपने रवैये बदलने हैं। आपने ये देखना है कि मेरी ज़ात से मेरे जो काम हैं, इसमें किसी दूसरे पे बोझ तो नहीं आ रहा, और जो जिन पर बोझ आ जाता है, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो इसको इबादत समझ के करें और चिड़चिड़ाएँ नहीं, अपना रमज़ान ख़राब ना करें। ये सोचें कि मुझे अल्लाह ने चुना है। ये ना सोचें कि अब ये मैं ताकतवर नहीं हूँ या मेरी कोई बात नहीं सुनता, तो सब ने मुझ पर ही सारे काम डाल दिए। आप पहले से थोड़ा-सा कोशिश करके देख लें, और सारी बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर फ़र्दन-फ़र्दन हर कोई अपने किरदार का जायज़ा लेगा कि मैं ये कर सकता हूँ, इबादत समझ के करें। देखिए, अल्लाह तो आपको हर चीज़ का अजर देंगे ना। इंसान आपका कुछ अगर अच्छा ना कर सके या बुरा ना कर सके, तो इंसान है, लेकिन अल्लाह ने तो आपकी नीयत देखनी है कि आप किसी इंसान को सहूलत देने के लिए उसका हाथ बटा रहे हो, ताकि वो भी इबादत कर सके। तो आपको भी उसकी इबादत का अजर सवाब मिलेगा कि आपने हाथ बटाया और उसने थोड़ी-सी इबादत कर ली, सिपारा पढ़ लिया, कुछ इस तरह कर लिया नेकी का काम, तो आपके ताउन से हुआ है, तो इसका अजर आपको भी मिलेगा। ये नहीं कि बाकी सब लोग सोते रहें और सिर्फ़ अच्छी-अच्छी तरह-तरह की मज़े-मज़े की इफ्तारियाँ खाते रहें, मज़े-मज़े के खाने खाते रहें, और खुद उठें और इधर चले जाएँ, उधर मस्जिद जा रहे हैं, हम तरावी सुनने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, और एक बंदे को काम पे जोत के रखें, ये अच्छी बात नहीं होती। सारे लोगों को ताउन करना पड़ता है। सारे लोग, क्योंकि इंसान है ना, सब इंसान हो, रमज़ान सबका है। तो और हर एक को उसका अजर मिलेगा। सब अपना रवैया ठीक करें, अपने दूसरों को माफ़ करें, दिल बड़ा करें, दूसरों के लिए अपने दिल में जगह रखें, मदद के लिए जज़्बा अभी से पैदा करें, मदद के लिए अभी से, और एक-दूसरे का, सबकी पसंद का भी ख़्याल रखें। ख़ास तौर पर देखें, इफ्तारी ज़ाया होती है, इसीलिए खाना बचता है, इसीलिए कि वो कह देते हैं कि मैंने तो नहीं खाना, क्योंकि मैंने तो ये मेरी पसंद का नहीं है। तो अभी से लिस्ट बना लें, ताकि हर बंदे को अभी से पता हो कि आज ये चीज़ पकेगी, तो मेंटली तैयार होंगे तो खाएँगे ना, ज़ाया नहीं होगा। और ऐसी चीज़ बनाएँ जो खाते हों लोग, ऐसी चीज़ ना बनाएँ जो नहीं खाते। रमज़ान में ख़ास तौर पे, चलें आगे-पीछे फिर भी चल जाता है, रमज़ान में, क्योंकि देखिए रोज़ा रखना होता है, और फिर माँ सारा दिन परेशान रहती है कि आज उस बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया और रोज़ा रख लिया। माँ बेचारी का दिल इबादत में नहीं लगता, तो इसलिए माँ को भी चाहिए कि पहले से हिकमत से काम ले, बच्चों को बिठाए, बात करे उनकी मर्ज़ी और उनकी रज़ा से, अपने उसके बजट के अंदर।
अपनी चादर के अंदर रहते हुए वो फैसला करे कि हम ये बना लेंगे, ये बना लेंगे। देखें, ये सारी अमूरे खानादारी जो है, ये औरतों के हिस्से में आती है। तो बहुत हिकमत से, बहुत समझदारी से बैठ के संजीदा होकर ये करने वाले काम है। ये इन कामों को ऐसे नहीं आप समझे कि एंड टाइम हम कर लेंगे, हम कुछ भी, हम तो बहुत झटपट काम करते हैं, हम ये पका देंगे, वो पका देंगे। ठीक है, अगर आप कर सकती हैं और उस पे सब राज़ी हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नहीं कर सकती, उन लोगों के लिए फिर ये तरबियती क्लास है कि जो इससे जो भी सीखना चाहें रमज़ान के हवाले से। ज़रूरी नहीं है कि ये बातें कोई मैं पहली दफ़ा बता रही हूँ या आप कोई पहली दफ़ा सुन रहे हो। सकता है कि आप इससे ज़्यादा बेहतर जानते हो और यकीनन जानते भी होंगे। और बहुत सारी चीज़ें बस ये रिमाइंडर हैं, शायद ये इससे मेरे मुझे भी रिमाइंडर मिल रहा है और आप लोगों को भी। लेकिन ये होता है कि कुछ चीज़ें दोबारा ताज़ा हो जाती हैं। बताने का मकसद ये नहीं है कि किसी को कुछ पता नहीं है, बल्कि बताने का मकसद ये है कि चीज़ें ताज़ा हो जाती हैं। और अगर कोई ऐसा पहलू होता है कि जो हमने नज़रअंदाज किया हुआ होता है, हमें पता होता है, लेकिन हमने नज़रअंदाज किया हुआ होता है, तो हम उसको ज़रा दोबारा भी देख लेते हैं अच्छी तरह से। फिर ये कि तहज्जुद की जो नमाज़ है, उसकी आदत अभी से बनेगी, चाहे 2 रकात ही पढ़ें, लेकिन आदत अभी से बनी हुई होगी, तो फिर आपको तहज्जुद के लिए टाइम वहाँ पे, जब आप सहरी बनाने उठोगे, तो आपको तहज्जुद का टाइम मिलेगा। तो आपकी आदत होगी तो आप वहाँ पे भी पढ़ सकोगे रमज़ान में, और आपका दिल भी लगेगा। जब आप वक़्त पे सारे काम करेंगे, तो आपके सारे काम वक़्त पे होंगे। अब अगर आप वक़्त पे सोएँगे, वक़्त पे खाएँगे, वक़्त पे उठेंगे, तो आपको तहज्जुद तो लाज़मी मिलेगा, जब आपकी आदत पहले से बनी हुई होगी। बाज़ लोग सहरी में उठ भी जाते हैं, काम भी बहुत करते हैं, लेकिन तहज्जुद की नमाज़ नहीं पढ़ते। तो उनको अभी से तहज्जुद की आदत बनी हुई होगी इंशाअल्लाह, तो वो जितनी भी अल्लाह तौफ़ीक देगा, वो ज़रूर अभी से आदत बनाएँ, ताकि वो रमज़ान में एक अच्छा मौका होता है तहज्जुद पढ़ने का। और जिन लोगों को शौक भी होता है, लेकिन आम वो पूरा साल वो तहज्जुद नहीं पढ़ पाते, तो ये बहुत अच्छा मौका आने वाला है कि घर घर के लोग तमाम लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, अभी से आदत बना लें। अच्छा, अगला पॉइंट नोट कर लें, अभी मैं क्लास लंबी ना हो जाए बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह। अब चूँकि हमारा ये सीरीज़ है और ये सिलसिला जारी है, तो इस पर मैं जैसे-जैसे जो भी ज़रूरी बातें हैं, वो आपके साथ डिस्कशन कर ही रही हूँ कि कुछ ज़रूरी दवाएँ होती हैं, जो कि हर रोज़ खानी होती हैं। कुछ घर में कुछ शुगर पेशेंट होते हैं, कोई हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, या कोई वैसे ही जो चीज़ें जो होती हैं दवाएँ जो खाने की, जो रोज़ की दवाएँ होती हैं, उनका जायज़ा ले लें अभी से। अभी से जायज़ा ले लें कि रमज़ान शुरू होने से पहले-पहले कि महीने भर की दवाएँ हैं, घर में बुज़ुर्गों ने लेनी है, या घर का कोई भी बंदा जो दवा लेता है, रेगुलर जो दवा लेता है, तो उसकी दवाएँ ख़त्म ना हो रमज़ान में। क्योंकि देखिए, रोज़ा रखने से पहले दवा लेनी होती है ना। कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है जो अपनी दवा लेता है, अब वो रमज़ान में फिर उसको खरीदने जाओ, लेने जाओ, वो पल भी ज़ाया होने से बचे। आप वो भी एक नज़र मार लीजिएगा, ये भी नोट कर लें अपने पास। ज़रूरी जितनी भी आपके दवाएँ वग़ैरह हैं, वो आपके घर में होनी चाहिए। उसके अलावा जो फर्स्ट एड की चीज़ें होती हैं, दवाओं की बात हो रही है, तो ये भी मुझे याद आया कि सनीप्लास्ट है, या इस तरह की कोई हाथ फ़ौरन, क्योंकि तेल का काम करती है ना ख़वातीन, छींटा पड़ जाता है। ये चीज़ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हमारे कल्चर में तेल का काम हम तलते बहुत हैं, पकोड़े हैं, समोसे हैं, ये चीज़ें, वो चीज़ें हम बनाते हैं ना, शौक रखते हैं लोग खाने का, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन तेल का अमूमन एकदम छींटा उड़ के पड़ जाता है, पूरा घर परेशान हो जाता है, अब क्या लगाएँ, अब क्या करें? एक तो सबसे पहले तो एहतियात करें। एहतियात करें, एहतियात के साथ काम करें, हड़बड़ी नहीं करें, हर काम वक़्त पे करें, अल्लाह का ज़िक्र करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के, अल्लाह को याद करते हुए एहतियात से करें, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि उसके लिए सद्दे-बाब भी साथ ही रखें। रोज़े की हालत में कोई नहीं भाग सकता कि मेडिकल स्टोर पे भाग जाओ, एक कट लग गया है, क्योंकि फ्रूट चाट बन रही है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, जल्दी के चक्कर में छुरी लग गई, अब क्या हो गया, ज़रा-सा खून निकल आया, इस पे क्या लगाऊँ, ये वक़्त ज़ाया होता है। तो ये जितनी भी फर्स्ट एड की चीज़ें हैं, या पेट में दर्द हो गया या कुछ इस तरह का है, तो वो अपनी चीज़ें पहले से रखें। अभी से अपने पास एक फर्स्ट एड बॉक्स बना के, और किचन में रखें। जो किचन में जो तकलीफ़ हो जाती है ना, जहाँ के हाथ जल गया या कुछ, तो वो किचन के ही सामने ही किसी कैबिनेट में रखें, कि इधर अगर आपके हाथ में थोड़ी छुरी लग गई, तो आपने दूसरे हाथ से कैबिनेट खोला, फ़ौरन आपने, क्योंकि अमूमन अकेली ख़वातीन काम कर रही होती हैं उस वक़्त, तो वो उस बजाय इसके कि वो अंदर कमरों में, अलमारियों में चीज़ें पड़ी हों, नहीं, आप वहाँ करीब में रखें और फटाफट निकालें और अपने सनीप्लास्ट लगा लिया, या आपका हाथ में कोई तेल का छींटा आ गया, आपने कोई क्रीम लगानी है वो लगा दें। तो ये सब चीज़ें, उसके अलावा ज़रूरी सामान होता है। कुछ लोग दस्तरखान यूज़ करते हैं, कुछ लोग अपने घरों में टेबल पर बैठते हैं, किसी ने दूसरी टेबल लेनी होती है, चेयर्स लेनी होती हैं, दस्तरखान लेना होता है, कुछ प्लेटें कम होती हैं, चम्मच कम होते हैं, गिलास अमूमन, क्योंकि पूरी फैमिली को एक ही वक़्त में रोज़ा खोलना है, सबको प्यास लगी हुई, सबने पानी भी पीना है, और बाज़ लोग शरबत भी पीते हैं, तो बाज़ लोग सादा पानी भी पीते हैं, बाज़ लोग और भी ड्रिंक्स होते हैं, तो उसके लिए बाज़ लोग एक ही गिलास यूज़ नहीं करते, बहुत सारे, मतलब हर हर ड्रिंक के लिए अलग-अलग तो गिलासों का इस्तेमाल अपने घर में सामान पे नज़र मारें। हर बंदे ने चम्मच
इस्तेमाल करें, इतने एक्स्ट्रा बाज़ दफ़ा मेहमान आ जाते हैं अचानक से, बाज़ दफ़ा आपके घर में कोई पार्टी हो जाती है, तो आपने आपके दिल में होता है कि मैं ये चीज़ें खरीदूँगी, लेकिन आप अपनी दूसरी मसरूफ़ियात में इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि और रमज़ान का दिन आ जाते हैं, फिर आपको रमज़ान के अंदर जाके निकल के लेना होता है कि अब मुझे तो मेरे जग कम है, मुझे एक जग में मैंने शरबत डाल दिया, तो मैं दूसरे में क्या डालूँ? तो इसमें तो आप अपने अपने देखें, मतलब मैंने जग का नाम लिया, गिलास का मैंने नाम लिया, चम्मच का मैं बाकी चीज़ें भी देखें कि कौन-सी चीज़ ऐसी है कि जो, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो मैं ये बात मुकम्मल हूँ, कौन-सी चीज़ ऐसी है जो आपके पास नहीं है, जिसकी ज़रूरत आपको रमज़ान में पड़ेगी। किसी ऐसे जो अपने काम करने हैं, उसकी भी तो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, तलने के लिए कोई छन्नी चाहिए हो, कुछ चाहिए हो, कोई इस तरह की तमाम चीज़ों की लिस्ट बनाकर एक ही दिन बाज़ार जाएँ और सारी चीज़ें एक ही मर्तबा खरीद कर लाएँ, बजाए इसके कि आप ये भूल जाएँ, वो भूल जाएँ। एक ही दफ़ा उसके मुताबिक अपनी लिस्ट बना के ज़रूरी सामान खरीद के ले आएँ और अपने घर में एहतियात से रख दें। फिर दूसरी बात ये है, करीब में रख दें ताकि रमज़ान में आप आराम से निकाल सकें। फिर बाज़ औक़ात देखा ये गया है, मैंने भी देखा है कि बर्तनों की बड़ी भरमार होती है। घर में बड़े कीमती बर्तन भी होते हैं, जो कि रखे ही रहते हैं। मेहमान आएँगे तो निकलेंगे, मेहमान आएँगे तो निकलेंगे। भई रमज़ान से बड़ा मेहमान कौन है? रमज़ान से ज़्यादा अज़ीम मेहमान कौन है? रमज़ान से ज़्यादा क्या? आप अपनी नई जानमाज़ें निकालें, आप अपने नए बर्तन निकालें, आप अपने कपड़े, इसमें तो आप जितना इस्तेमाल करें, आप अपने अपने घरवालों से बड़ा अज़ीज़ कोई है कि कोई आएगा तो निकालेंगे, कोई आएगा तो तैयार होंगे, कोई आएगा तो भई कोई आए या ना आए, उस चक्कर में फ़ैशन बदल जाते हैं, उस चक्कर में सामान रखे रह जाते हैं, कोई यूज़ नहीं करता, ज़िंदगियाँ गुज़र जाती हैं, वो बर्तन अलमारियों में सजे रखे हैं, न उसमें सजे रखे हैं और खुद पुराने-पुराने बर्तनों में खा रहे हैं, पुराने-पुराने कपड़े पहन के घूम रहे हैं। भई ज़िंदगी इतनी मुख्तसर है, अल्लाह ने आपको दिया, आप वो इस्तेमाल करो ना, आपकी आँखों को, आपकी फ़ैमिली की आँखों को अच्छा लगे। जिस तरह आप मेहमानों के लिए एहतमाम करते हो, रमज़ान के अंदर अपनी नए प्लेटें निकालें, नए गिलास निकालें, नए सेट निकालें, एहतियात से निकालें। कोई तोड़ ना दे के कहें बाद में टीचर ने कहा था। तो बच्चों को भी समझाएँ, बेटा एहतियात से रखना है, एहतियात से, रमज़ान आ गया। ये चीज़ें आपके रमज़ान को खूबसूरत बनाएँगी। ये चीज़ें आपके रमज़ान की अहमियत बढ़ाएँगी। आपके घरवालों पर एक अच्छा तासुर जाएगा कि हाँ, ये तो कोई ख़ास महीना है। आपके बच्चे अभी, बच्चियाँ देखें एक तरह से ट्रेनिंग हो रही होती है छोटी बच्चियों के। कल उन्होंने बड़ी लड़कियाँ बन के जाके ससुराल चलाना है, घर चलाना है। तो अभी से उनको ये पता होगा कि कोई इतना अहम महीना है कि जिसके अंदर ये सब होता है। हमारी वालिदा को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे कि वो अपने ये चीज़ें हमें पहले से कहती थीं कि आम बर्तन जो हैं उनको रख दो, अब जो ख़ास बर्तन हैं, ख़ास बर्तनों में खाया-पिया जाएगा, ख़ास जो है कपड़े वो पहनो, उसको इस्तेमाल में लगाओ। हमारे कपड़े सिलवाती थीं, रखवाती थीं और कहती थी रमज़ान में पहनो, बड़ी रातों में ख़ास तौर पर जाओ गुस्ल करो, उस जाके पहनो कपड़े, खुशबू लगाओ, इबादत करो। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो देखिए कुछ चीज़ें हम अपनी किताबों से पढ़ते हैं, सीखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें कभी नहीं भूलती जो हमारे घरों से तरबियत होती है और घरों की जो तरबियत होती है वो हमेशा नज़र आती है। तो ये चीज़ें आपने सब चीज़ें इतनी अहम नहीं होती, मौके अहम होते हैं और घर वाले भी अहम होते हैं। कुछ लोग बाहर वालों के लिए तो बहुत एहतमाम करते हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए एहतमाम नहीं करते और ख़वातीन से मुझे ये भी शिकायत है कि बाहर वाले आ रहे हों, मेहमान आ रहे हो तो ख़वातीन अच्छा लिबास पहनती हैं, अच्छा तैयार होती हैं, आज फलाँ आ रहा है घर में। अपने घर वालों के लिए तैयार नहीं होती। आप अपना भी ख़्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख़्याल रखें, अपने घर वालों के लिए जिएँ। अल्लाह का हुक्म यही है कि अपने फैमिली के लिए जिएँ, ज़रूरी नहीं है कि बाहर से कोई आए तो आप उस वक़्त अच्छे बर्तन भी निकालें, खुद भी अच्छे कपड़े पहने, नहीं, हर दिन ईद का दिन है, आपके घर में खुशियाँ हैं, नेमतें हैं, आपके घरवाले सलामत हैं, सेहत सलामत है, आपका रिज़्क सलामत है, कोई नागहानी आफ़त नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो वो दिन ईद का दिन है ना, आप उसको समझें। मेरे घर के लोग सलामत हैं, मेरे बच्चे सलामत हैं, मेरे शौहर सलामत है, मेरी सवारियाँ सलामत हैं, मेरी हर चीज़ अपने ठिकाने पर है, कोई किसी मुसीबत का मैं शिकार नहीं, दिन तो मेरे लिए ईद का दिन है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपने नए कपड़े पहने, तैयार हों, अपने घर वालों के लिए तैयार हों, खुशबू लगाएँ, अपने रब के सामने अच्छे कपड़े पहने, तैयार हों, खुशबू लगाएँ, नमाज़ों पे जाएँ। हर चीज़ इतनी अच्छी कर दें कि आपको रमज़ान की खुशबू आपके घर में फैल जाए, आपके हर चीज़ में रमज़ान का अक्स दिखाई दे, हर चीज़ से रमज़ान की खुशी टपके, आपके हर अमल से रमज़ान की खुशी जो है वो टपके। फिर ये है कि बाज़ घरों की बच्चियाँ शादी होके चली जाती हैं, अपने ससुराल चली जाती हैं और मैके वालों की भी ये ज़िम्मेदारी है कि अपनी बेटियों को और फिर ये कि अपनी जो बहनें हैं, जो उस घर की बहनें होती हैं, जो अब जैसे अब भाभी हैं, तो उनकी जो नंदे हैं, वो शादी होके चली गईं, वो
आप उनको भी एक दिन बुलाएँ। देखें बहन-बेटियाँ जो होती हैं ना, उनकी बड़ी दुआ मिलती है। ये ना सोचें कि वो बहन आएगी तो साथ बहुत सारे बच्चे आएँगे, या फिर हमारे जो ससुर की बेटियाँ हैं, वो आएँगी, बहुत सारे बच्चे आएँगे, फूफियाँ आ जाएँगी, बहुत सारे बच्चे हैं। आपको क्या पता कि उनके नसीब का रिज़्क अल्लाह ताला आपको कितना दे देगा। आप किसी को बुलाते हो, उससे पहले उसका रिज़्क अल्लाह ताला आपके रिज़्क में शामिल कर देता है। और कितनी दुआ मिलती है, और कितना हक है उनका। ये नहीं कि अल्लाह ने आपको नवाज़ा है, या आपकी कोई रिस्क में कमी नहीं हो जाएगी। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कुशादा और वसी नहीं है, आप सिर्फ़ खजूर और पानी से रोज़ा खुलवा दो, मगर उनको ये मान दो, उनको दावतें दो, उनको पहले से बताओ, ताकि उनको ये खुशी मिले। आपको पता है, किसी का दिल खुश कर देना इतनी बड़ी इबादत है कि आप सोच नहीं सकते कि कितना बड़ा अजर और सवाब है। कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि आयशा, आज आज माँगो, क्या माँगती हो? तो हज़रत आयशा ने कहा कि आप देंगे? तो उन्होंने कहा, मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ माँगूँगी, मैं कोई ऐसा ना हो कि मैं किसी से कोई हल्की चीज़ माँग बैठूँ। वो फ़ौरन अपने वालिद से मशवरा करने गईं कि आज नबी करीम ने पूछा है, आयशा माँगो, क्या माँगती हो? आप मुझे बताएँ कि मैं क्या माँगूँ? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि मैं तुम्हें बात तो बता दूँगा, लेकिन तुम जो जवाब वो देंगे तो मुझे बताओगी? वादा करो, बताना ज़रूर। वादा कर लिया। कहा, जाके कहो कि अल्लाह के हुज़ूर, जब आपकी मुलाकात हुई थी, जब आप मेराज पे तशरीफ़ ले गए थे, तो आपकी जब अल्लाह से तन्हाइयों में बातें हुई थी, कौन-सी बात हुई थी? एक बात बता दें, बस एक बात बता दें। हज़रत आयशा आईं और आके नबी करीम से पूछा कि नबी करीम ने पूछा पूछा, आयशा माँगो, क्या माँगती हो? कहने लगी, बस मुझे एक बात बता दें जो आपकी अल्लाह से हुई थी।" तो जो किसी का दिल खुश कर देगा, अल्लाह अल्लाह ने फरमाया है, नबी करीम ने ये जवाब दिया, तो उसके लिए फिर जन्नत आसान है। आप ये देखें, फरमाया किसने? नबी करीम ने। बात क्या हुई थी? अल्लाह की तन्हाई में। कौन-सी? जो किसी का दिल खुश कर देगा, उसके लिए जन्नत है। आयशा बहुत खुश हुईं, नबी पाक से इजाज़त माँगी, दौड़ती हुई गईं, अपने वालिद को जाके बताया, वालिद रोने लगे। आयशा कहने लगीं, हज़रत आयशा ने कहा, आप इतनी खुशी की बात है कि कोई किसी का दिल खुश कर देगा और जन्नत में चला जाएगा, ये तो बहुत आसान तरीका है। कितनी आसानी, तो बहुत खुशी की बात है, आप तो रो रहे हैं। वो कहने लगे, इस बात को उलट के भी देखो कि कोई किसी को तंग करेगा, कोई किसी का दिल दुखा देगा, तो उसके लिए फिर दूसरी जगह भी तो है ना, जन्नत के साथ जहन्नुम भी बनी हुई है। तो यानी कि बात बताने का मकसद ये है कि कोई किसी का दिल खुश कर देगा तो जन्नत आसान हो जाएगी, बताना ये मकसूद था। इसलिए ये वाक़या मैंने आपको बताया। तो कोशिश करें कि दिल खुश करें, और सबसे ज़्यादा अक़रबा, रिश्तेदार, अपने माँ-बाप, अपने बहन-भाई, उनका हक है आपके ऊपर कि आप उनको बुलाएँ। बाज़ घरों में ऐसा होता है कि सिर्फ़ जो घर की लेडी होती हैं, वो अपने बहन-भाइयों को तो बुलाती हैं, लेकिन ससुराल वालों के साथ उनका कहती हैं, उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। भई, पिछले वक़्तों में जो भी हुआ, भूल जाएँ, छोड़ दें, माफ़ कर दें, दिल बड़ा करें। वक़्त आगे चला गया है, आप या अगर कर भी रहे हैं तो भी आप उनको अपना रमज़ान बचाएँ, अपने रब को राज़ी करें, आपका अमल आपको अजर देगा, दूसरा चाहे जो भी करे। आपने अल्लाह की रज़ा की खातिर, ये नहीं, और फिर तवक्का नहीं लगाएँ कि उसने तो हमें कभी नहीं बुलाया, हम क्यों बुलाएँ? आप तो अल्लाह के लिए बुला रहे हो ना, आपने तो अजर अल्लाह से लेना है। अगर आपने बदले के लिए करना है, तो फिर आपको अल्लाह के घर से कोई अजर नहीं मिलेगा। आपकी नीयत अगर ये है कि मैंने उसे बुलाया है इसलिए कि उसने मुझे बुलाया था, तो या मैंने उसको ये इज़्ज़त दी है, या मैंने उसको कोई गिफ्ट दिया है, या मैंने उसको कोई अपने घर बुला के कोई तोहफ़ा दिया है इसलिए कि उसने मुझे बुलाया था, तो वो तो फिर बदला हो गया। एहसान का मामला करें। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि एहसान करो, हुस्न के साथ, खूबसूरती के। एहसान किसको कहते हैं? उसने बुरा किया लेकिन आपने अच्छा किया। आपके जो भी आपके शौहर की बहनें देखें, जो शौहर की बहनें होती हैं ना, वो भी उस घर की बेटियाँ होती हैं ना। जब उनके माँ-बाप थे, जब उनका ये घर था, शादी हुई, चली गईं, फिर अब भाभी आ गईं। अब आपकी बेटियों का जिस तरह से घर है, इस तरह उनका भी घर है। तो उनको भी बुलाएँ, इज़्ज़त बख्शें, उनके लिए भी कोई नमाज़ की चादर, किसी को अपनी ताकत-कुव्वत के मुताबिक। आप ये नहीं सोचें उनके पास तो बहुत है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है उनके पास बहुत दिया हुआ होता है, लेकिन उनके मैके से अगर एक छोटी-सी तस्वीर भी उनको तोहफ़े में चली जाती है, जो खुशी उनको वो होती है ना, बहनों-बेटियों को, वो खुशी लाखों भी अगर उनका दूसरे शौहर से या ससुराल से मिल जाता है, वो खुशी अपनी जगह होती है, लेकिन जो मैके से इज़्ज़त मिलती है, जो सामान मिलता है, जो तोहफ़ा मिलता है, या उनको बुलाया जाता है, उसकी इज़्ज़त अलग होती है, क्योंकि हर इंसान की अपनी-अपनी जगह होती है। कोई दूसरे जगह नहीं रख सकता। किसी का शौहर कितना भी अच्छा हो, तो मोहब्बत उसको अपने भाइयों से, या अपने वालिदैन से, या अपने मैके के घर से, या अपने भतीजे-भतीजों से, वो मोहब्बत, वो कमी पूरी नहीं कर सकती। और आगे जो कमी, अगर पीछे वाले बहुत मोहब्बत करते हैं, आगे वाले नहीं करते, तो वो उनकी कमी पूरी नहीं कर सकते। कहने का मकसद ये, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, तो आपने अपना फ़र्ज़ अदा करना है। माफ़ करके, दिल बड़ा करके, अगर किसी ने अच्छा नहीं भी किया हुआ, तो हुस्न का मामला, एहसान का मामला, छोटे-मोटे तोहफ़े खरीदें, जो मैं पहले बता चुकी हूँ।
रमज़ान से रिलेटेड तोहफ़े जिसमें खजूर है और जिसमें ये चीज़ें हैं रमज़ान से मुतल्लिक़, जो स्कार्फ़ है, जो टोपी है, तस्बीह है, जानमाज़ है, नमाज़ की चादर है, स्कार्फ़ है, दोबारा दोहरा दिया, खजूर है के तोहफ़े, आप जाके देकर आ जाएँ। आप अपने घर बुला लें, एक दिन इफ्तार, और घर बुलाना है आपको पहले, तो आप अगर आपने रमज़ान के अंदर नहीं बुलाना तो आप पहले बुला लें, और अगर वो भी कोई ऐसा मामला भी नहीं है, कोई मजबूरी है, तो आप वहाँ जाके मिल के आके दे के आ जाएँ। जिस तरह देखें, अगर जो औरत घर में है, चाहे वो भाभी है, वो अपनी बेटियों को बुला रही है, तो वो उसकी जो पहले बेटियाँ जिस घर की थी, वो भी उस घर की तरफ देखती हैं कि ये हमारा भी घर है, और दिल खुश हो जाता है, दुआ मिलती है, घर के अंदर रिज़्क बढ़ता है, और नेकी जो है वो ज़िंदगी बढ़ाती है, नेकी जो है वो रिज़्क बढ़ाती है। ये ना सोचें हम तो इबादत कर रहे हैं, अल्लाह तो हमसे राज़ी है। हुकूकुल्लाह के साथ-साथ हुकूकुल इबाद भी बहुत अहम है। लोगों का दिल जो आपसे रिलेटेड है, उनका दिल खुश होगा, उनकी दुआओं में आप लोग शामिल होंगे, और दुआ मिलती है, और अगर कोई दुआ दिल से ना भी दे तो भी नेकी मिलती है। अल्लाह ताला तो अजर देता है। अच्छा, कोई आप किसी के साथ अच्छा कर दोगे, फिर भी वो अगर बुरा कर देगा, तो उस पर आपने सब्र भी करना है। उसका फिर चर्चा नहीं करना कि देखो मैंने तो तोहफ़े भी दिए। ये नेकी को बचाने का तरीका है। ये नहीं है कि आप फिर रंजीदा हो जाओ। आपको देखो मैंने इफ्तार पार्टी भी की, मैंने ये, अगले ने तो फिर ये कर दिया, वो तो अपने कामों से बाज़ नहीं आ रहे। भाई उनको अगर नेकी की तौफ़ीक नहीं हो रही तो नहीं हो रही। आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको अल्लाह ने नेकी की तौफ़ीक दी है, बस आप अपनी नेकी पे कायम रहो। अपनी नेकी को ज़ाया मत करो। शैतान यहाँ भी वार कर जाता है। नेकी करता है ना बंदा, शैतान तरीके से नेकी ज़ाया करवा देता है कि देखा उसने ये कर दिया, दिल में डाल देता है। फिर आप रोने बैठते हो, फिर आप नाराज़ होते हो, शौहर को गिला देते हो, बुरा-भला कहते हो, तुम्हारी बहनों को मैंने बुलाया था खुशी के लिए, ये उनके माँ-बाप नहीं है, या ये है, या माँ-बाप खुश होंगे, देखो उन्होंने ये किया, वो ऐसे। ये शिकवे शिकायत जो है ये नेकियों को खा जाते हैं, क्योंकि गीबत हो जाती है, और गीबत नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। तो ये नहीं करना है, सबको मसावी हुकूक देने हैं, जो जिसका हक है, वो उसको दो। देखें, अगर हमारी वालिदा कहती थी कि अगर और कुछ नहीं देते, गुड़ नहीं देते, गुड़ जैसी बात ही कर लो। यानी अगर आप कुछ दे नहीं सकते, तो अखलाक से बात तो कर सकते हो, ये भी सदका है। आप किसी के लिए मुस्कुरा दिए, आपने किसी को अच्छा मशवरा दे दिया, आपने मोहब्बत के 2 बोल दे दिए, आपने कोई अच्छा-सा मैसेज कर दिया, आपने अच्छी-सी कोई नेकी की बात आगे बढ़ा दी, तो ये भी सदका है। आपने अपने प्यारे लोगों को, जो आपके करीबी लोग हैं, चाहे वो आपसे मोहब्बत करें या नफ़रत, आपने अपना किरदार अच्छा रखना है। अल्लाह ने आपको चुना है। आप कुरान पढ़ रही हैं, कुरान क्लासों में आ रही हैं, तरबियती क्लासों में बैठ रही हैं, तो फिर आप में और उनमें फ़र्क होना चाहिए ना। आपके और उनके रवैयों में फ़र्क होना चाहिए ना। तो ये रवैयों में फ़र्क कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, इंशाअल्लाह। तो फिर ये है कि इसके इस सिलसिले में भी लिस्ट बना लें कि इन-इन की मैंने इन-इन दिनों में इफ्तार पार्टी करनी है, और उसके लिए इफ्तार पार्टी में मैं और भी बहुत सारी बातें इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अभी यहाँ से थोड़ी बस ये आखिरी बात करके इजाज़त चाहूँगी कि एक तो जब शरई उज़्र होता है ना, उसमें ये है कि कोई भी लेडी है घर में, उसकी शरई उज़्र की वज़ह से उसके रोज़ों की छुट्टी है, तो अगर उसने सारा काम करना है, तो फिर वो उस टाइम को मैं ये बेहतर टाइम समझती हूँ कि जिस वक़्त आपने, लेकिन उस टाइम पर भी आपने ये शो नहीं करना होता कि अगर आपकी रोज़े की शरई उज़्र की वज़ह से छुट्टी है, तो अपने घरवालों के सामने या दूसरों के सामने खाना-पीना, या क्योंकि रोज़े का अदब है, एहतराम है, उसको मलूज़ ख़ातिर रखना है। लेकिन उसमें ये होता है कि आप उस वक़्त ज़रा फ्री होते हो दूसरे अपने इबादत से, तो ऐसे टाइम पे फिर आपके लिए आसानी हो, तो आप उसका अंदाज़ा लगा के उस वक़्त अपने अपने पास नोट कर लो कि इन तारीखों में मैं इंशाअल्लाह फलाँ की इफ्तार पार्टी कर दूँगी या फलाँ की कर दूँगी, उससे आपकी इबादत मुतासिर नहीं होगी। एक तो ये है। फिर ये है कि अगर पहले बुला सकते तो पहले कर लें, और अगर ऐसा है कि आपकी इबादत मुतासिर होती है, तो फिर आप इबादत करें, और अभी से दावत दे दें, ईद की दे दें, पहले से बता दें कि मैं रमज़ान में नहीं बुला सकूँगी, लेकिन मैं ईद पर बुला लूँगी, इसलिए कि ईद की दावत दे दें या आफ्टर ईद दे दें, जैसे आपको सहूलत लगे, या अभी दे दें, या रमज़ान में देना है तो फिर ऐसे किसी टाइम पे दें कि जिससे आपकी इबादत ना खराब हो। और उसके लिए भी ये ज़रूरी नहीं होता, रोज़ा खुलवाने के लिए भी, कि आप बहुत चीज़ें बनाएँ, थकें, आपकी इबादत ज़ाया हो। आप खजूर पानी या थोड़ा बहुत हल्की-फुल्की इफ्तारी के साथ एक तरफ, यानी हैवी खाना अगर आपने बनाना है, तो आप हल्की-फुल्की इफ्तारी रखें, और नमाज़ के बाद खाना लगा दें फ़ौरन। और अगर आपने खाना हल्का-फुल्का रखना है, इफ्तारी हैवी किस्म की रखनी है, तो फिर आप एक चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर दें। एक, क्योंकि इंसान के पेट में उतनी जगह है ना जितना उसने खाना है। आप 50 चीज़ें भी रख देंगी तो उसने खाना तो उतना ही है जितनी उसके पेट में जगह है। तो रिस्क ज़ाया भी होता है, वक़्त ज़ाया भी होता है, इबादत ज़ाया भी होती हैं, बंदा थकता है, बंदा परेशान होता है, और कुछ भी नहीं होता, फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, दूसरा ये कि किसी से ये नहीं रखें तवक्को कि भई इसने, अब फलाँ ने इतनी चीज़ें पकाई हैं, इतनी टेबल भरी है, इतना दस्तरखान भरा है, तो मैंने भी भरना है, वरना लोग नाराज़ हो जाएँगे। आप पहले से बात करके रखें कि देखें, रमज़ान का महीना सिर्फ़ खाने-पीने का नहीं
نہیں ہے۔ ہاں، ہم نے اپنے اقدار کو، اپنی روایات کو، اپنے دین کی تبلیغ کو آگے بڑھانے کے لیے جمع بھی ہونا ہے، ایونٹس بھی کرنے ہیں، اپنے بچوں کو بھی دکھانا ہے کہ افطار پارٹی کیسے ہوتی ہے یا کیسے ملتے ہیں لوگ، لیکن اس میں نماز ضائع نہ ہو، کسی کی بھی تراویح ضائع نہ ہو، کسی کی بھی، آپ کی بھی، آنے والوں کی بھی عبادت ضائع نہ ہو، اور ریاکاری بھی نہ ہو، مقابلے کی فضا بھی نہ ہو، اور تب یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ اگر اس میں ریاکاری ہو جائے، میں نے یہ بنایا، میں نے یہ بنایا، میں نے وہ، فلانی نے تو کچھ نہیں بنایا، فلانی یہ پھر غیبت بھی ہو جائے گی، برائی بھی ہو جائے گی، ریاکاری بھی ہو جائے گی، مقابلے کی فضا، فلاں نے 4 بنائے میں 5 بناؤں گی، فلاں نے یہ بنایا میں وہ بناؤں گی، یعنی یہ پھر آپ کے تقوی کو متاثر کرتی ہیں، یہ چیزیں آپ کی عبادت کو متاثر کرتی ہیں۔ اور ہمارا زور کس چیز پر ہونا چاہیے رمضان میں؟ تقوی کی بنیاد پر، اللہ سے محبت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کے لیے ساری عبادت، اللہ کے لیے سارا مہینہ، سب سے زیادہ زور اس بات پر ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ کام کو ترتیب دیں ابھی سے، یہ ساری باتیں جو یہاں تک میں نے بتائی ہیں۔ تو اور پھر آخری بات یہ ہے کہ اپنی صحت کا خیال ابھی سے کریں، صحت کو سیٹ کریں، اچھی غذاؤں پہ توجہ دیں، واک کریں، تاکہ آپ واک کریں گے، اس سے آپ کے صحت پر اچھے اثرات پڑیں گے۔ روزے میں پھر آپ زیادہ واک یا ایکسرسائز یا یہ چیزیں جو بھی ہلکی پھلکی گھروں کی خواتین گھروں میں ہی کرتی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ باہر میں جا کے کریں، تو ابھی سے وہ اپنی طبیعت صحت کو سیٹ کریں۔ بعض لوگ بیچارے کچھ ایسی مطلب ہو جاتی ہے سستی اپنی طبیعت کی وجہ سے، یہ وہ تو پھر ان پہ برڈن آ جاتا ہے، ایک دم افطاری بھی ہونی ہے، سحری بھی ہونی ہے، کھانا بھی بننا ہے، عبادت بھی کرنی ہے، سحری جگنا بھی ہے، یہ سب چیزیں ایک دم اتنا سارا بوجھ باڈی بھی نہیں اٹھا پاتی ہے، تو پھر آپ کو سستی ہو جاتی ہے، پھر اس سے آپ کی عبادات متاثر ہو جاتی ہیں۔ تو ابھی سے اپنی صحت کو سیٹ کریں، کوئی چیک اپ پہ جانا ہے چیک اپ پہ چلے جائیں، کوئی دوائیں لینی ہے وہ لے لیں، جو کچھ آپ نے اپنی صحت کے مطابق سیٹ رکھنا ہے وہ کریں، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں، اپنے اس طرح کی چیزیں استعمال کریں کہ آپ کو آپ کی جسمانی طاقت ٹھیک ہو، تاکہ آپ آرام سے بہت اچھے سے اپنے رمضان کو اپنی بہترین عبادات کے ساتھ گزاریں۔ تو انشاءاللہ ہماری یہ سیریز جاری و ساری ہے۔ اسی سلسلے میں نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ یہاں سے اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔